और सबसे बड़ी खबर, 9 दिन में 3 एनकाउंटर्स, आतंकियों का खात्मा निश्चित हो गया है जम्मू के कठुआ जिले से। देखिए ये खबर बड़ी है, जहां के रामकोट इलाके में, कठुआ जिले के रामकोट इलाके में पंजती तड़की में कल देर रात को आतंकियों को घेरा गया और इस बीच सुरक्षा बलों ने 3 में से 1 आतंकियों को ढेर किया है। सुरक्षा बलों की तरफ से फायरिंग के बाद आतंकी जंगल की तरफ भागे थे। अपने के जवानों को मौके पर बुलाया गया, पूरे इलाके को सील किया गया। पंचतीर्थी एनकाउंटर से खबर आ रही है जिसमें 3 आतंकी छिपे थे, 1 ढेर हो गया है। आपको बता दें, आतंकियों को भागने का मौका न मिले इसके लिए पूरे इलाके को सील किया गया, पूरा इलाका कॉर्डन ऑफ किया गया। तो जी न्यूज पर ग्राउंड रिपोर्ट तस्वीर के साथ और रजत वोरा ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं इस पर। रजत, 9 दिन में 3 एनकाउंटर, ऑपरेशन ऑल आउट को सफल बनाने के लिए, आतंकियों के सफाए के लिए किस तरीके से पूरा ऑपरेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, बताइए रजत वोरा। जी बिल्कुल निधि, आपको बता दें कि 10 दिन हो चले हैं, यह तीसरा एनकाउंटर है और तीसरी लोकेशन है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों ने पूरा आउटर कॉर्डन यहां पर किया हुआ है और इसी के कुछ ही मीटर दूर यहां जो पीछे एक मंदिर दिख रहा है, अगर कैमरामैन दिखा पाए तो वहीं पर ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सीआरपीएफ के जवान और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी जवानों ने यहाँ पर घेरा हुआ। कैमरा से कहूंगा यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश करें कि किस तरह से जो ऑपरेशन है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है और जो पूरा नदी नाले का इलाका है वहां पर सुरक्षा बलों ने यहाँ पर पूरे इलाके को यहाँ पर घेरा हुआ है और जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने के लिए जो कवायद है वो की जा रही है। आपको बता दें कि 10 दिन हो चले हैं। पहला ऑपरेशन जो है 23 मार्च को यहां पर शुरू हुआ था, जिसमें कि सनियाल इलाके में ऑपरेशन शुरू हुआ था, जिसमें कि 4 से 5 आतंकियों को छिपे होने के लिए। और भी देखिए सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा यहां पर आगे जो मूवमेंट है वो की जा रही है। आईजी जो सीआरपीएफ के वो यहां पर पहुंचे हैं, डीजीपी नलिन प्रभात जो है वो जल्द से जल्द यहां पर पहुंचने लगे हैं और एडिशनल फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट जो है वो यहां पर की जा रही है। सीआरपीएफ का स्क्वाड टीम जो है वो यहां पर बुलाया जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को यहां पर तैनात किया गया है। इंडियन आर्मी और बीएसएफ की टीमों के साथ भी सहयोगी दलों ने सहयोग करते हुए यहां पर ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ाया हुआ है और लगातार सीनियर ऑफिशियल जो है वो यहां पर पहुंच रहे हैं। आपको दिखाने की यहां कोशिश करेंगे, हालांकि बड़ी आगे जो है कुछ आगे ऑपरेशन चल रहा है, पर सीनियर ऑफिशियल्स लगातार, आपको बता दें कि लगातार जो ऑपरेशन है वो यहां पर चल रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरह की खबर है इसमें भी 3 आतंकी जो है वो छुपे हो सकते हैं। पहले जो मिली, अब देखिए लगातार फायरिंग जो है वो यहां पर हो रही है, लगातार गोलीबारी की आवाज जो है वो रुक कर आ रही है और सुरक्षा बल हमें भी कह रहे हैं कि आप पीछे चलिए। बिल्कुल साफ तौर पर लगातार फायरिंग जो है वो चल रही है। मैं मानी को भी कहूंगा कि आप भी अपना पूरा ख्याल रखते हुए पीछे चलिए और साफ तौर पर लगातार जिस तरह के हालात बने हैं पूरी तरह से जो ऑपरेशन है वो चल रहा है और साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो फायरिंग है वो लगातार यहाँ पर हो रही है। जिस तरह के इनपुट है अभी भी आतंकी जो बिल्कुल लगातार जो सुरक्षा बलों को इनपुट्स हैं उसके आधार पर अभी भी ऑपरेशन जो है वो लगातार अभी जारी है और जल्द से जल्द आतंकियों को ढेर करने के लिए 23 से ऑपरेशन चलाया जा रहा है। मैं कैमरा से करूं, अगर दिखाने की कोशिश करें, हम कोशिश करेंगे थोड़ी आगे जाकर अगर ये ऑपरेशन हम आपको दिखा पाए। हालांकि आउटर कॉर्डन पर हम मौजूद हैं, लगातार सुरक्षा बलों ने यहाँ पर चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है वो रखी हुई है और आगे भी देखिए लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए और चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने यहाँ घेरा किया हुआ है। आपको बता दें कि परसों जो जथोना इलाके में ऑपरेशन चल रहा था, सुफियान इलाके में, वहां पर भी इस तरह की जानकारी थी कि 4 से 5 आतंकी जो है वो लगातार मूवमेंट बदलकर यहाँ पर मूव कर रहे हैं और इसके अलावा जिस तरह के लगातार फायरिंग यहाँ पर हो रही है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि एक बड़ा एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के जो ये 3 आतंकी लगातार घिरे हुए हैं, बताया जा रहा है कि फ्रेशली इन्फिल्ट्रेट हैं। यहाँ से हम कोशिश करेंगे अगर जंगल के इलाके कुछ वीडियो आपको दिखाने, मानिए आप दिखाइए किस तरह से वहां पर जो ऑपरेशन है वो चल रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ट्रैक्टर्स की मदद भी लेना यहाँ पर शुरू की है ताकि आगे के इलाकों में जाया जा सके, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर ऐसा नाला है जहां पर लगातार जो आतंकी है इन नालों की मदद से यहाँ पर पहुंचते हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों को जिस तरह के इनपुट्स लगातार मिल रहे हैं उसके आधार पर यह ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है और साफ तौर पर आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद जो कि मसूद अजहर का एक बड़ा जो है ऑपरेशन वो है ग्रुप है और उसके बाद लगातार सुरक्षा बलों को जिस तरह से हमें भी कहा जा रहा है कि आप पीछे चलिए और साफ तौर पर आउटर कॉर्डन की तस्वीरें जो है वो हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साफ तौर पर अभी भी देखिए जिस तरह से, माने कि आप भी बिल्कुल अपना ध्यान रखते हुए पीछे बढ़ते चलिए धीरे धीरे, क्योंकि लगातार जिस तरह के इनपुट्स हैं उसके आधार पर तेजी से जो फायरिंग है वो शुरू हो चुकी है। हम भी कहेंगे कि जितना विजुअल हम पॉसिबली दिखा पाए और साफ तौर पर आपको
बता दें कि आउटर कॉर्डन हम दिखा रहे हैं, पर यहाँ तक इतनी आवाज आ रही है, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का लगातार बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, इसमें ड्रोन की मदद यहाँ पर ली जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं यूएवी जो ड्रोन है उसकी मदद ली जा रही है चौपस के जरिए। और ये जो इलाका है आपको दिखाने की कोशिश रिपोर्टिंग कर रहे हैं एनकाउंटर साइट के यहाँ आसपास पर के पहाड़ी का इलाका है और यहीं पर 2 दिन पहले इसी के बैक साइड पर सुफियान इलाके में ऑपरेशन जो है और अपने वीडियो जर्नलिस्ट को भी मैसेज कन्वे कीजिए कि इस पूरी रिपोर्टिंग के दौरान अपना ख्याल रखिएगा। ओवर टू यू रजत वोरा। जी बिल्कुल निधि, जिस तरह से लगातार हम भी बिल्कुल कोशिश अपनी कर रहे हैं कि दूरी रहिए और हमें सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार कह रहे हैं कि आप भी पीछे चलिए, क्योंकि फायरिंग धड़ाधड़ यहां पर हो रही है, भले सिक्योरिटी फोर्सेस आगे चल रहे हैं। और जिस तरह से हम भी कहेंगे कि 4 जवानों की जो शहादत हुई उसका बदला लेने के लिए एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है। आतंकी लगातार मूवमेंट कर रहे हैं। पहले वो सन्याल इलाके में दिखे, बिल्कुल फायरिंग अभी भी लगातार हो रही है। पहले हम सन्याल इलाके में आपको बता दें कि 5 आतंकी दिखे, उसके बाद वहां से निकलते हुए वो सुफियान इलाके में पहुंची, क्योंकि ट्रेडिशनल रूट है, और इसी इलाके से होते हुए बिलावर मछेड़ी यहां पर भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि घने जंगल का इलाका है, बीच बीच में आबादी है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो आतंकी है वो अपनी मूवमेंट को बदलते हुए मछेड़ी इलाके तक पहुंचते हैं, जहां पिछले साल जुलाई के महीने में 5 जवानों की शहादत हुई थी, और उसका बदला लेने के लिए 23 से जो ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। आप देखिए अब मूवमेंट दिखी है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की, और जो सिक्योरिटी फोर्स है वो लगातार आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि इन आतंकियों को यहाँ ट्रैप किया जाए। जितना पॉसिबल होगा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लगातार अब सिविलियंस को भी पीछे निकाला जा रहा है जो इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए लगातार जो मूवमेंट है वो होती हुई नजर आ रही है। आप देखिए सीआरपीएफ के जो सीनियर ऑफिसर्स आईजी सीआरपीएफ जो है वो खुद पहुंचे हैं, और साफ तौर पर जो आगे की मूवमेंट है वो खुद वहां ट्रैक कर रहे हैं। डीजीपी नलिन परवार जो है वो यहाँ पहुंचे हैं। हम आपको बता दें कि रॉकेट लॉन्चर्स की आवाज जो है वो लगातार हमें आ रही है, यहाँ पर सुनने को मिल रही है। और साथ ही साथ ये जो सुफियान का इलाका है उसी के बैक साइड का इलाका है, जो कि पहाड़ी से इस इलाके को जोड़ता है, और यहाँ से होते हुए मछेड़ी, बदनोता, इसके अलावा लोई मल्हार, और इसके अलावा यहीं से होते हुए ये आतंकी है वो डोडा के अपर रीचेस तक पहुंचते हैं, किसवाड़ के अपर रीचेस तक पहुंचते हैं। और वही इलाका जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जोड़ता है उधमपुर के बसंतगढ़ को, जिसमें पिछले साल हमने देखा था कि 12 से 15 आतंकियों की मूवमेंट दिखी थी। तो साफ तौर पर दर्शाता है कि ये ट्रेडिशनल रूट है, इस रूट का आतंकी जो है वो इस्तेमाल काफी बार करते हैं। और अभी भी अगर हम आपको दिखाने की कोशिश करें, मानिको में करूंगा मेरे कैमरा से, क्योंकि वो भी पूरा बसते हुए लगातार इस ऑपरेशन को दिखाएं। हालांकि हम आउटर कॉर्डन दिखा रहे हैं, जितने भी जो आगे ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो तस्वीरें हम दिखाने नहीं दिखा पाएंगे अपने कैमरा में, पर साफ तौर पर जिस तरह से ऑपरेशन लगातार चल रहा है वो साफ तौर पर दर्शाता है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को ढेर करने के लिए 23 से बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। और पूरी तरह से ये जो जैश के आतंकी है इनको अपनी कब्र तक यहाँ पहुंचाया जा सके, इनको जल्द से जल्द यहीं पर इनकी कब्रें खोदी जा सके, और 4 जवानों की जो शहादत हुई है उसका बदला लिया जा सके, उसके लिए ऑपरेशन जो है वो 23 से यहाँ पर चलाया जा रहा है। बिल्कुल रजत, ऑपरेशन ऑल आउट की तस्वीरें, किस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, सबसे बड़ा एनकाउंटर चल रहा है, और 9 दिन में तीसरा एनकाउंटर चल रहा है। लोकेशन आपके सामने है कठुआ की पंचतीर्थी, जहां से एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग के माध्यम से जी न्यूज आपको दिखा रहा है कुछ देर की पहले की तस्वीरें। हम लौटेंगे कुछ और अपडेट्स के लिए। रजत वोरा आपके पास, आप ख्याल रखिएगा अपना।